आज के समय में हम लोग देख रहे हैं कि इनफर्टिलिटी बढ़ने का जो सबसे मेन कारण है, जो प्रमुख कारण है, वो कहीं न कहीं महिलाओं के अंडे से जुड़ा हुआ है। जब एक महिला के अंडे की क्वालिटी पुअर होती है, यानी कि अगर उनके अंडे का साइज़ 12 से 13 एमएम या फिर मैक्सिमम केवल और केवल 15 एमएम के बीच में ही रहता है, तो ऐसे में महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होने में काफ़ी ज़्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना है महिला को, तो उसके शरीर में अंडे की क्वालिटी अच्छी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक एक हेल्दी एग नहीं होगा, वो एक हेल्दी बेबी को कैसे ही बनाएगा। जिस तरीके से जो पार्टनर होते हैं उनके स्पर्म की क्वालिटी, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी अच्छी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाकर वो एक बच्चे का निर्माण करते हैं। ठीक वैसे ही एक महिला के अंडे की भी बहुत ही बड़ी भूमिका होती है प्रेगनेंसी कंसीव होने में, एक बेबी को बनाने में। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी होम रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसका अगर आप नियमित तौर से इस्तेमाल करते हो और साथ ही साथ अपनी डाइट को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हो, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करते हो, तो आप अपने अंडे की क्वालिटी को नेचुरली इम्प्रूव कर सकते हो और आप भी जल्दी से जल्दी माँ बनने का सपना साकार कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, एक भी पॉइंट स्किप मत करिएगा, वरना फिर आप मैसेज करोगे कि मैम हमारे अंडे की क्वालिटी पुअर है, हमें क्या करना चाहिए, कैसी डाइट फॉलो करना चाहिए। तो आज की ये वीडियो काफ़ी रिक्वेस्टेड है, यानी कि बहुत सारे मेरी फॉलोअर्स के कमेंट आ रहे थे कि मैम अंडे की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करें, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज की वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को समझना है कि जब एक महिला के पीरियड शुरू होते हैं, तो पीरियड का जो पहला दिन होता है ना, उसी दिन से अगले महीने की यानी कि अंडे बनने की जो प्रक्रिया है, वो एक फीमेल बॉडी की ओवरी में शुरू हो जाती है। यानी कि अगर आपके पीरियड 1 तारीख को आए हैं, वो दिन के किसी भी समय में आए हो, सुबह आए हो, दोपहर आए हो या शाम में आए हो, लेकिन आपके शरीर में जो अंडे बनने की जो प्रक्रिया है, वो पहले दिन से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि जब आपके पीरियड आते हैं तो जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो शेड आउट होती है और फिर आपको पीरियड आ जाते हैं। तो जो पीरियड के थ्रू जो ब्लीडिंग बाहर आती है, तो ओवरी में फिर से नए फॉलिकल्स बनने शुरू होते हैं और ये जो फॉलिकल्स है ना, वो धीरे धीरे ग्रो होते हैं, एक दिन में ग्रो नहीं होते। यही फॉलिकल में से कोई एक अंडा पूरी तरीके से मैच्योर होता है और पीरियड ओवर होने के 14 दिन के आसपास ये अंडा आपकी ओवरी से बाहर निकलता है, अगर आपकी एक हेल्दी पीरियड साइकिल है तो। लेकिन अगर आपके अंडे की क्वालिटी सही नहीं है, तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें महिलाओं को होती है प्रेगनेंसी कंसीव करने में। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके अंडे की क्वालिटी पुअर है, यानी कि जो अंडे का साइज़ है वो काफ़ी कम है, तो इसको बढ़ाने के लिए आपको एक हेल्दी वेल बैलेंस डाइट को यहाँ पर फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी महिलाओं को ये लगता है कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट ले लेंगे तो उससे हमारे जो एग की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएंगी। देखिए, मेडिसिन भी तभी आपकी बॉडी पर एक अच्छा असर दिखाती है जब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हो, आप एक अच्छी वेल बैलेंस डाइट लेते हो। तो अगर अंडे की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जंक फूड को टोटली अवॉइड करना होगा, फास्ट फूड को आपको अवॉइड करना होगा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना, तला भुना, बहुत ही ज़्यादा तीखे मसालों में बना खाना आपको टोटली यहाँ पर बंद करना होगा। आपको खाना है यहाँ पर हरी पत्तेदार सब्जियाँ। अभी वैसे भी ठंड का मौसम शुरू होने वाला है, तो ठंड में बहुत सारी सब्जियों की वैरायटी होती है। तो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर किसी सब्जी को अपनी डाइट में शामिल करना है, तो आप नियमित तौर पर आप यहाँ पर पालक का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनको खाना शुरू कर दीजिए और साथ ही साथ जो फल है,
जो आप खाना खाते हो, जो आप मील लेते हो, उसके साथ-साथ आपको फलों को भी यहाँ पर खाना है। आपको यहाँ पर अनार, चुकंदर को तो खाना ही खाना है, इसके साथ-साथ जितने भी मौसमी फल आते हैं, उनको भी आपको खाना है, क्योंकि हर एक फल की प्रॉपर्टी अलग-अलग होती है, तो हर एक फल के अंदर आपको एक अलग न्यूट्रिशन मिलेगा। तो आपको फलों को भी यहाँ ज़रूर शामिल करना है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर आपको सौंफ के पानी का इस्तेमाल करना है। बहुत सारी फीमेल मुझे कमेंट करती है कि मैम आखिर सौंफ के पानी को पीने से क्या सच में एक की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है? तो देखिए डियर, जो सौंफ होती है वो ठंडी तासीर की होती है और ये हर एक महिला की बॉडी को सूट कर जाती है। जिनको वात है, कफ है, पित्त है, यानी कि तीनों प्रवृत्ति की महिलाओं के शरीर को यानी कि सौंफ का पानी सूट कर जाता है। इसलिए आपको सौंफ का पानी ज़रूर पीना है, क्योंकि जो सौंफ होती है दिखने में बहुत छोटी होती है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि आपके अंडे की क्वालिटी को नेचुरली इम्प्रूव करने में मदद करता है। जो सौंफ है इसका वर्णन आयुर्वेदाचार्य ने भी किया है, यानी कि जो हमारे पुराने आयुर्वेदाचार्य थे, जैसे महर्षि सुश्रुत थे, उन्होंने भी इसके बारे में बताया था कि अगर एक महिला नियमित रूप से सौंफ के पानी का इस्तेमाल करती है तो वो अपनी फर्टिलिटी को नेचुरली बूस्ट कर सकती है और अंडे की क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकती है। तो आपको सौंफ का पानी नियमित रूप से लेना शुरू कर देना। कैसे लेना है? तो आपको रात में सोने जाने से पहले 1 गिलास पानी ले लीजिए, कांच का ग्लास लीजिए, उसमें 200 ml पानी ले लीजिए और उसमें आप 1 चम्मच सौंफ को भिगोने के लिए छोड़ दीजिए। और जैसे ही सुबह आप सोकर उठते हो तो एक काम करिए, इसको मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से फाइन कर लीजिए और फिर इसको पी लीजिए। तो इसका जो यानी कि जो मेन कोर है, यानी कि इसके अंदर जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो आपकी बॉडी में जाएंगे और ये फिर आपके अंडे की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। सेकेंड चीज़, आप यहाँ पर लौंग के पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, लौंग का पानी लेना बहुत आसान है, सेम जैसा सौंफ का पानी आप लेते हो ऐसे ही लेना है। केवल आपको यहाँ 2 लौंग लेनी है। देखिए, लौंग में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है। जो हमारे डे टू डे की लाइफ है, आजकल हम देख रहे हैं कि इसमें स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि हर एक महिला स्ट्रेस से परेशान है और ये जो लौंग है ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, इसीलिए ये आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। और जब महिलाओं का स्ट्रेस कम होता है तो जो अंडे की गुणवत्ता है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लग जाती है, इसलिए आपको इसको भी नियमित रूप से लेना है। और साथ ही साथ आप एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर एड ऑन करिए कि आपको अपना स्लीपिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा रखना है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आजकल की जो लाइफ है हमारी बहुत ही ज़्यादा डिजिटल हो गई है, यानी कि हम आजकल इतने ज़्यादा मोबाइल के एडिक्शन में आ रहे हैं कि यानी कि हमारा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है कि हमें इतने टाइम के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करना है, इतने टाइम के लिए हमें लैपटॉप का इस्तेमाल करना है। हमें जब जब टाइम मिलता है हम ऑल टाइम केवल और केवल मोबाइल में ही बिजी रहते हैं और ये कहीं ना कहीं आपकी फर्टिलिटी से जुड़ा हुआ है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हो, अगर आप बहुत ही लेट नाइट तक केवल और केवल मोबाइल स्क्रीन पर बिजी रहते हो तो ये भी आपकी फर्टिलिटी को डाउन करते हैं और कहीं ना कहीं यही चीज़ें आगे जाकर इनफर्टिलिटी का रूप लेता है। और आपको ये लग रहा है कि अगर मैं मोबाइल का इस्तेमाल कंटिन्यू करूँगी तो इससे क्या ही साइड इफ़ेक्ट होगा। देखिए, जो मोबाइल है उसकी कुछ ऐसी रेडिएशंस है जो कि कहीं ना कहीं इंटरनली आपके ब्रेन को भी यानी कि डैमेज कर रही है, क्योंकि अभी इस पे हाल ही में एक रिसर्च हुई थी कि जो महिलाएं ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करती है, बहुत ही लेट नाइट सोती है, स्लीपिंग पैटर्न उनका सही नहीं है, यानी कि रात में वो 1-1, 2-2 बजे रात तक केवल और केवल मोबाइल में ही बिजी रहती है, केवल और केवल रील्स देखते रहती है या फिर अदर जो भी चीज़ें हैं अगर आप कर रहे हो मोबाइल पे, यानी कि बहुत ही रात तक, यानी कि आपका सोने का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, कोई टाइम नहीं है आपका सोने का ना ही जागने का, तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी फर्टिलिटी पर बहुत ही बुरा असर डालती है। क्योंकि अंडे की क्वालिटी को अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आपको जिस तरीके से डाइट को हेल्दी रखना है, जिस तरीके से आपको सौंफ के पानी का इस्तेमाल करना है, ठीक वैसे ही आपको यहाँ पर जो आपकी नींद है उसको भी प्रॉपर 8 घंटे की रखना ही रखना, यानी कि 8 घंटे की नींद आपको लेना ही है। क्योंकि देखिए, अंडे की
क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको आपके शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन्स का स्तर भी बढ़ाना है, जो कि सोने से ही बढ़ता है। जब आप रात में अच्छे से सोओगे, यानी कि 10 बजे के बाद में अगर आप सोते हो, एक अच्छी हेल्दी नींद आप लेते हो, तभी जाकर आपकी बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन्स का स्तर बढ़ता है। और ये जो मेलाटोनिन हार्मोन्स होता है, ये आपके अंडे के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको इस चीज़ को ज़रूर समझना है। चाहे आप अच्छा खाना खा लीजिए, चाहे आप मेडिसिन ले लीजिए, चाहे आप एक अच्छा प्राणायाम कर लीजिए, लेकिन अगर आपका सोने का टाइम बहुत ही गलत है, बहुत ही ज़्यादा आपका यानी कि अनहेल्दी रूटीन है सोने को लेके, तो फिर आपके अंडे की क्वालिटी को इम्प्रूव होने में सालों साल लग जाएंगे। कल ही मेरी एक फॉलोअर ने कमेंट किया था कि मैम मेरी शादी को 3 साल हो गए, प्रेगनेंसी नहीं हो रही। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मेरे अंडे की जांच करने के लिए एक टेस्ट लिखा था, एमएच का टेस्ट लिखा था, और उसमें लो एमएच आया है। तो मेरी मेडिसिन अभी चालू है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो डियर, आज का ये वीडियो स्पेशली आप ही की रिक्वेस्ट पे था, तो आपको ये सारी चीज़ें करना है, क्योंकि एक अच्छी हेल्दी डाइट और एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल ही आपकी हर बीमारी का इलाज है। चाहे वो इनफर्टिलिटी हो, चाहे वो कोई भी शारीरिक समस्या से जुड़ी हुई परेशानी हो, लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूर फॉलो करना है। आई रियली होप कि आपको ये ज़रूर समझ आ गया होगा कि अगर अंडे की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, तो सबसे पहले आपको कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन सी हैबिट्स को सही करना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।